हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है। जैसा कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। ओम्स लॉ को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्किट दिया, वोल्टेज अप्लाई की गई, इसके क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, ये कुछ रेजिस्टेंस है उसी सर्किट का। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाई R। यानी कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रजिस्टर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस की भी वैल्यू बढ़ जाएगी इस रजिस्टर की। ठीक है, या फिर करंट को बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो क्या इस वोल्टेज या करंट को वेरी करने से रजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर सकती है? नहीं करेगी। ओम्स लॉ में क्या बताया गया था, कल हमने जो किया था, वो कहता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, करंट प्रोपोर्शनल है न कि R। करंट बढ़ेगा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी, करंट घटेगा जैसे जैसे वोल्टेज घटेगी। आर को क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह हमने टर्म को यूज़ किया था आर से, रेजिस्टेंस को। जब हमने इसको इक्वेट किया था तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था इसको एज ए कांस्टेंट। अब अगर हमें अपने आर की वैल्यू को चेंज करना है तो हम किन किन फैक्टर्स पे वो वैल्यू को वेरी कर सकते हैं उस रेजिस्टेंस की। देखिए, जब भी हम किसी सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, रजिस्टर जब लगाएंगे रेजिस्टेंस, तो वो रजिस्टर किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ होता है। बहुत सारे मटेरियल, पेपर का भी बनता है, माइका का बनता है, सैंड यूज़ करते हैं आपकी, और माइका का भी रजिस्टर बना होता है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है ये, उसमें पूरी डिटेल आती है, लेकिन समझने के लिए ये समझ लो कि हमने एक माइका से रजिस्टर बनाना है। ठीक है, माइका एक मटेरियल है, उसको यूज़ करना है। अब उस मटेरियल की नेचर पे, किस तरह का वो मटेरियल, क्या मैंने रबड़ यूज़ किया है, क्या मैंने कोई मेटल यूज़ किया है उसको रजिस्टर को बनाने के लिए, क्या हमने कोई रबड़ या मेटल के बीच का कोई मटेरियल उठाया, यानी कि सेमीकंडक्टर टाइप कोई उठाया है, तो उस चीज़ पे हमारा डिपेंड करे मटेरियल की नेचर क्या है, किस तरह का मटेरियल मैंने यूज़ किया। इस रजिस्टर को सिलेंड्रिकल जो दिख रहा है ना, ये रजिस्टर बना लिया मैंने, एक कुछ ओम का रजिस्टर है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ओम। तो इसको बनाने के लिए किन किन फैक्टर्स पे हमारा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेगी। देखिए, किस चीज़ पे करेगी, वो कहते हैं कि उसकी लेंथ कितनी रखें, उस पर भी वेरी करेगा रजिस्टर की वैल्यू, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रखें, और फिर वो मटेरियल किस नेचर का है। मतलब लेंथ में तो मैं तार का, मान लो मेरा मेटल है, मेटल के वायर को इतना लंबा रखूँगी, इतना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मेटल क्या नेचर में, वो मेटल है। ठीक है, सिमिलरली माइका में, माइका की जो नेचर है, माइका मटेरियल पे डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस इसकी, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, कितना मोटा रखा है मैंने उस सिलेंडर को, मतलब उसका डायमीटर कितना रखा है, और उसकी लेंथ कितनी रखी है। इन तीनों फैक्टर्स हमारे साथ साथ चलेंगे तो हम इसकी वैल्यू आर को अपने को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए, आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। जितना जितना लेंथ बड़ा करते जाएंगे इस रजिस्टर की लेंथ को, उतना ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अब एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि एरिया बढ़ाएंगे तो आर घट जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, रो से, एक ग्रीक लेटर रो से। ये जो रो है, यही हमारा क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है ऑफ दैट मटेरियल जिसका ये रेजिस्टेंस बना होता है। अब इस रजिस्टिविटी को क्या है, रजिस्टिविटी एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है मटीरियल की, डिपेंड ऑन द मटीरियल, मटीरियल किस तरह का मटीरियल यूज़ किया है, रजिस्टर और उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ। रजिस्टिविटी रो क्या चीज़ है। अब देखिए, आर, यहीं से हमें रो की वैल्यू अपनी मिलने वाली है। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए को हम लेंगे दूसरे लेफ्ट हैंड साइड, आर ए इंटू रो बाई रो इंटू एल। रो की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, आर ए बाई एल। सभी को, लेंथ को या एरिया को हमने मीटर्स में रखा है, स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चल रहे हैं हम इसकी। आर की वैल्यू किस में होती है, आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया को किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में। लेंथ को मीटर में लिया, मीटर से स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है, ओम मीटर। ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट है, किसकी, आपकी रजिस्टिविटी की। किसकी यूनिट है, एसआई, रजिस्टिविटी की। समझे, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। यहाँ से इतना समझ आ गया किस किस चीज़ पे हमारा डिपेंड करेगा। अब अगर हमने कंडक्टर यूज़ किया होता, वायर से हम रजिस्टर बना रहे हैं अपना, तो ये जो वैल्यू है ना, बहुत कम आती है रजिस्टिविटी की। अगर मैंने रबड़ से बनाया होता है इसको, इस रजिस्टर को, तो यही वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। बहुत ज़्यादा आने का मतलब करंट फ्लो बिल्कुल नहीं कराएगी। तभी हम कहते हैं कि जब हम रबड़ की चप्पलें पहनते हैं, जो भी लकड़ी या रबड़ की कुछ चीज़ पहन के हम हाथ भी लगा ले, सपोज करो किसी
करंट फ्लोइंग डिवाइस को, तो हमें इतना बड़ा झटका नहीं लगता है क्योंकि वो एक इंसुलेटर हो जाता है। अगर मैंने इसमें सेमीकंडक्टर से बनाया तो वहाँ रेजिस्टिविटी क्या करती है, बिटवीन आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग ही उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। इसी रेजिस्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग हम मटेरियल चूज करते हैं, कितना लंबा कितना मोटा कैसा हमने अपना रजिस्टर बनाना है, ताकि हमारे करंट की जो भी हमने जिस हिसाब से करंट फ्लो कराना है उसी हिसाब के हमारी फ्लुएंसी करंट को दे वो। अब आता है कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कंडक्टेंस क्या होती है। देखो रजिस्टर क्या काम करता था, रेजिस्टेंस क्या थी, रेजिस्टेंस लुक आउट करता, पोज फ्लो प्रोवाइड करता था फ्लो ऑफ करंट को। सिमिलरली कंडक्टेंस क्या होता है, वो आराम से करंट को फ्लो होने देता है, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं डालता। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को हमने आर से रिप्रेजेंट किया था, तो कंडक्टेंस को हम जी ग्रीक लेटर जी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जी क्या हो गया आपका 1/r हो गया। आर की वैल्यू अगर हम आर को यहाँ से ले लें अपना रो बाई एल इंटू ए में, तो सिमिलर हमने वैल्यू पुट करेंगे। जी क्या आएगा हमारा, आर का उल्टा है तो ए ऊपर चला जाएगा, रो एंड एल नीचे आ जाएगा। आर को हमने जैसे ओम थी इसकी यूनिट, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, जी की आपकी मो, इसका उल्टा। तो आर जैसे हमारा प्रोपोर्शनल क्या था, आर किसके इक्वल था आपका, रो एल बाई ए के। इसी प्रकार से ये एक सिग्मा लेटर आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे, वो यानी कि 1 जो रो था ना आपको, उसको हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मा से। सिग्मा होती है कंडक्टिविटी, ये भी एक ग्रीक लेटर है, इसमें इसको सिग्मा से रिप्लेस किया, किसको 1/रो को। सिग्मा क्या हो गया, अब कंडक्टिविटी हो गई। इट इज अपोजिट टू द रेजिस्टिविटी, ये बिल्कुल उल्टा है किसके, रेजिस्टिविटी के। सेम लेंगे हम अपना सिग्मा की वैल्यू कैसे आएगी अपनी, 1/रो है, रो की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, तो RA/L, उल्टा कर देंगे L/RA। सेम हम सब की यूनिट्स पुट करते जाएंगे। 1/r को हम लिखेंगे मो, ठीक है, या जी लिख लो, जी लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी इंटू L/A, जी की यूनिट क्या है, मो है। एल को हमने फिर से मीटर में लिया, एरिया को फिर से मीटर स्क्वायर में ले लिया, स्क्वायर से एम कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ओम बाय एम मीटर। यानी कि सिग्मा की जो यूनिट आएगी, SI यूनिट सिग्मा की क्या आएगी आपकी, मो पर मीटर। थैंक यू।